अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ अदालतों से मुख्तलिफ़ फ़ैसले आए सिद्दीक जान साहब, और रात गए तक ये फ़ैसले आते रहे जिसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की 3 सीटें कम हो चुकी हैं। जो फ़ैसला है उसके नतीजे के अंदर क्या होने जा रहा है इस हवाले से? देखिए, इस वक्त तो अदालतों के अंदर एक ऐसा लग रहा है कि एक एमरजेंसी नाफिज हो गई है। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, तो रात के 12:45 बजे हुए हैं और अभी कुछ देर पहले एक फ़ैसला आया है। और आप अभी कह रहे थे कि जल्दी रिकॉर्डिंग कर लें क्योंकि सुबह सुबह यहाँ से भी इस्लामाबाद से भी एक फ़ैसला आना है। बिल्कुल ऐसे। तो इससे पहले आपने देखा ताहिर अब्बास सरफराज साहब की अदालत से फ़ैसला आया और उनके फ़ैसले के नतीजे में अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी डी सीट हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए। 10 साल से 14 साल उनको सज़ा हुई। फिर उसके बाद आप देखें कि जमशेद दस्ती साहब को डी सीट किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फिर आपने देखा सरगोदा में जज मोहम्मद नईम शेख ने फैसला दिया जिसके नतीजे में मलिक अहमद खान भच्चर साहब की सीट चली गई और उनकी चली गई, अहमद चट्टा साहब की चली गई। ठीक है, इन दोनों की चली गई और बिलाल इजाज साहब की पहले सीट जा चुकी थी। फिर अब जो कोट लखपत जेल में जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया उसके तहत जो है वो बाकी तो चले मेंबर नहीं थे असम्बली के, लेकिन एजाज चौधरी साहब की सीट जो है वो चली गई है सेनेट से। तो लग ये रहा है कि बिल्कुल एक मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की खुशनुदी के लिए एक होता नहीं है कि मतलब आपको किसी से बड़ा आपको क़ीदत हो और उसकी आप हर बात पूरी करते हो और वो आपको कहे कि ये जो सामने बाग है ना, हंसता बसता बिल्कुल आबाद बाग, इस सारे को ना आग लगा दें। मेरी खुशी मैं इसको आग में जलता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये वही हो रहा है कि हर चीज़ मतलब मरीम नवाज की खुशनुदी के लिए सारे काम हो रहे हैं। हर चीज़ मरीम नवाज की खुशनुदी के लिए हो रही है। मलिक अहमद खान भच्चर अपोजिशन लीडर के तौर पे टफ टाइम दिया मरीम नवाज को, बिल्कुल ऐसे डी सीट कर दो, 10 साल की सजा सुना दो। जमशेद दस्ती ने पंजाब हुकूमत के हवाले से सख्त गुफ्तगू की है और पंजाब में किसानों को एक्टिव कर रहा है, डी सीट कर दो। वो कर रहे थे किसानों को एक्टिव, काफ़ी वो पसे पर्दा रह के बहुत कुछ कर रहे थे वो किसानों के हवाले से। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी ज़ाहिर है अहमद चट्टा हो या बिलाल इजाज साहब हो, ये भी सेंट्रल पंजाब में चीज़ें कर रहे थे, जीटी रोड पे कर रहे थे, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, और ये सारे में उनकी जिम्मेदारियाँ थी। फिर पहले आपने देखा सनम जावेद गिरफ्तार हुई मरीम नवाज़ की वजह से। फिर आप देख लें कि यास्मीन राशिद साहिबा, मैं अभी वीडियो करूँगा, मैंने वकला से पूछा कि क्या वहाँ पर बातचीत हो रही थी जब ये फैसला आने वाला था, किसकी क्या राय थी। तो कहते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो उठ के चली गई थी। उन्होंने कहा मुझे तो पता है कि मुझे ये बाहर नहीं देख सकते, मुझे तो सजा ही होनी है, मैं तो जा रही हूँ, मैंने मेडिसिन नहीं है, और वो चली गई थी पहले। तो वो भी मरीम नवाज़। और एजाज चौधरी साहब जो हैं वो भी पंजाब से रिलेटेड हैं कि अगर वो रिहा हो जाते या वो रिहा हो जाएं तो पंजाब में वो एक्टिविटीज़ करेंगे, मरीम नवाज़ को टफ टाइम मिलेगा, तो वो भी कन्विक्ट 10 साल के लिए। तो इस वक्त ना सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मरीम नवाज़ की खुशनुदी के गिर्द घूम रही हैं। पाकिस्तान का इसमें नुकसान होता है, हो जाए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का नुकसान होता है, हो जाए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार, अनसर्टेनिटी, अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो जाए, अनारकी हो जाए, खाना कुछ भी होता है हो जाए, मरीम नवाज़ नाराज़ ना हो, मरीम नवाज़ को मुश्किल ना हो। सारे के सारे फैसले इस वक्त जो है ना वो मरीम नवाज़ की खुशनुदी के लिए हो रहे हैं। और आप देख लें जस्टिस याहिया खान साहब जो है ना वो ये फैसला तो देते हैं कि 120 दिन में 9 मई के फैसले करो। वो ये फैसला नहीं देते कि 8 फरवरी के जो धांधली के केसेस हैं उनके 120 दिन में फैसले करो। इस पे नहीं कहते, ये नहीं कहते कि इस्लामाबादी कोर्ट अल-कादिर के 120 दिन में फैसला करें। ये नहीं कहते कि 9 मई की जमानतों के फैसले 120 दिन में करें और जो सजा मुअत्तली के फैसले आए हुए हैं वो करें, सजा मुअत्तली के फैसले। ठीक है, तो देखें, एक तो मरीम नवाज़ की खुशनुदी के लिए, उसकी रज़ा के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए ये फैसले हो रहे हैं। दूसरा ये है कि इन फैसलों से ये बात वाज़ेह है कि इनको ये नज़र आ रहा था कि 5 अगस्त से जो 5 अगस्त को तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी लेकिन उसके बाद ये तहरीक चलेगी। तो मेरा ख्याल है कि एक कोशिश है कि इतने लोगों को कन्विक्ट कर दिया जाए कि तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान की ज़मानतों में, उनकी पेशियों में, उनके केसों में इतनी उलझ जाए कि तहरीक शुरू ना कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली है। अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ एक काम कर ले कि अपनी इंटरनल लड़ाइयों पे काबू पा ले, इंटरनल लड़ाइयों पे काबू पा लेना तहरीक इंसाफ, तो इस वक्त आइडियल टाइम है किसी भी अपोजिशन जमात के लिए तहरीक चलाने के लिए। देखें, तहरीक के लिए आपको किन लोगों की ज़रूरत होती है। इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तबकात जो हैं
वो नाक तक हो गए हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, किसानों का एक साल में 2200 अरब का नुकसान हो गया। अभी ये जो तूफानी बारिशें हो रही हैं इससे उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे। आप रियल एस्टेट वालों को देखें, आप कंस्ट्रक्शन वालों को देखें, आप मजदूरों को देखें, आप टेक्सटाइल वालों को देखें, आप फैक्ट्री और मिलों वालों को देखें, आप आम आदमी को देखें, आप तनख्वाहदार तबके को देखें, आप ताजरों को देखें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें, आप किसी भी शोबे वाले को देखें, वो नाक तक है। जिससे आप बात करते हैं वो रोता है। लोगों के भरम टूट गए हैं, सफेद पोशी खत्म हो गई, देने वाला हाथ लेने वाला हो गया, हेल्थ कार्ड इन्होंने खत्म कर दिए, लोग तड़प तड़प के जाने दे रहे हैं बीमारियों की वजह से। तो इस वक्त इतना आइडियल माहौल है किसी तहरीक के लिए। बिल्कुल ऐसे। अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ उनकी बाहर लीडरशिप 33% में मुखलिस होना, इंटरनल लड़ाइयों को ख़त्म करके सिर्फ आवाम के ऊपर और अवामी इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर ले, तो इस वक्त तो जो है वो आइडियल जो है वो सिचुएशन है। और इससे ये नज़र आ रहा है कि एक तो तहरीक को रोकवाना मकसूद है कि तहरीक ना चले, दूसरा इसका मकसद जो है वो 27वीं आईनी तरमीम को स्मूथली करवाना है कि कोई रोला शोला ना पड़े 27वीं आईनी तरमीम। और तीसरा मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ करवाने के साथ साथ इमरान खान से अब रोज़ को बंदा भेजा जाएगा, रोज़ भेजा जाएगा। अच्छा, कि 2 फैसले आ गए हैं, बंदा भेजा जाएगा कि सज़ाएँ होना शुरू हो गई हैं, 10-10 साल की, 40-50 आपके MP फारिग हो जाएंगे, तो मान लें को बात हमारी। नहीं मानेंगे, अगले दिन 2 और फैसले आ जाएंगे, खान साहब अब तो 4 फैसले हो गए हैं, ये वो। अभी भी देखें ना 40 सज़ाएँ हैं, 40 लोगों को, 40 लोगों को। और बाटा रेट वो मतीउल्लाह जान साहब वाली बात है, 10-10 साल सब। उधर तायराबाद सिपरा 10 साल या 10 साल से ऊपर, मोहम्मद नईम शेख सरगोदा 10 साल, अरशद जावेद 10 साल। उसका मुझे नहीं पता जो गुजरावाला में हुई वो कितनी हुई, और गुजरावाला वाले जो सजा हुई उसके ऊपर उनकी जमानतें नहीं लग रही, और तरीके से उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही। जैसे अलकादरी केस ना लगने पे कोई बात नहीं कर रही, वो उसका भी चेक करना पड़ेगा क्या सूरत हाल है। चित्राली साहब जो हैं उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं लग रहा। अच्छा, उन्होंने वो एप्लीकेशन दायर की है, लेकिन उसके बावजूद नहीं सुना जा रहा। हाँ, बस वही है ना कि बस तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो लोग डीसीट हुए हैं, इनके डीसीट होने से क्या मतलब क्या फ़ायदा हुआ इस हुकूमत को? इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई, ये इमरान खान इससे टूट जाएगा। और भाई देखें, हर एक हफ्ते 10-12 दिन बाद ये ऐसा काम करते हैं कि लोगों के ज़ख्म दोबारा हरे हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं यार ज़्यादती हो रही है। अब आप मुझे बताएं इन फैसलों के अंदर, हाँ जी, जिसमें पहले बातें बाहर आ गई, अभी देखें ना कि सरगोदा वाली ट्रायल की वो बातें बाहर नहीं आ सकी। मैंने कुछ चीज़ें बताई जो उन्होंने शफकत अवान साहब ने मुझे बताई कि 3 गवाह पुलिस के पेश हुए मूसा खेल थाने के, तीनों के बयानात मुतज़ाद। हाँ, एक कह रहा है कि 2 गेट हैं थाने के, एक कह रहा है 1 गेट है, एक कह रहा है गेट तोड़ के वो अंदर दाखिल हुए, एक कह रहा है गेट खुला था, एक कह रहा है नहीं गेट तो बंद था, छोटा गेट खुला था। तीनों के बयानात में तज़ाद है, ठीक है। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद कन्विक्ट कर दिया जज ने सारों को। और फिर 100% कन्विक्शन रेट सरगोदा वाले जज का। हाँ, मतलब किसी एक 36 में से किसी एक बंदे को भी अलहदा सजा नहीं दी गई, अलहदा नहीं दी गई। अच्छा, इसमें होता यह है कि इस तरह के केसेस में आप तो कवर करते हैं, हम भी कवर करते हैं, एक एक आदमी का रोल डिटरमिन होता है, एक एक आदमी का, कि ये बंदा था, ये फलां जगह खड़ा था और इसके हाथ में डंडा था इसलिए इसको इतनी सजा, ये यहाँ खड़ा था इसके हाथ में डंडा नहीं था इसको इतनी सजा, ये इसके हाथ में पत्थर था इसको इतनी सजा, ये अंदर मौजूद था इसको इतनी सजा। मतलब हर एक का रोल अलग अलग डिटरमिन करना होता है, और हर एक का रोल अलग डिटरमिन, उसकी सजा अलग होती है। ये फैसले किसी सूरत सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन बात वही है कि अब जहाँ पे अब आप देखेंगे ये केसेस लगने हैं सरगोदा वाले पिंडी बेंच में, बिल्कुल ऐसे लाहौरी कोर्ट पिंडी बेंच। अब आप देखेंगे पिंडी बेंच में किन जजों को बिठाया जाएगा, आज़ाद जज नहीं बैठेंगे अब पिंडी बेंच, यानी कि उनकी जब वो सजा मुतली का मामला। सदीक जान साहब ये बताएं, मैं थोड़ी देर पहले एक तजियाकार साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब तक इमरान खान 9 मई की माफ़ी नहीं मांगेंगे इस तरह के फैसले भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएंगे, और ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ के खिलाफ। मैं ये फैसले ना तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ समझता हूँ, ना मैं ये फैसले इमरान खान के खिलाफ समझता हूँ, मैं ये फैसले पाकिस्तान के खिलाफ समझता हूँ। इससे नफरतें बढ़ रही हैं, घुटन बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, इससे लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो रहा है, तो इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी हर दिन के साथ बढ़ रही है। इन फैसलों के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लोगों ने कहा यार इमरान खान की खातिर ये अदालतें इतनी गिर गई हैं, इतनी पस्ती में चली गई हैं, इतनी तनज़ली में चली गई हैं, इस घटिया तक चली गई हैं, इमरान खान को तो फ़ायदा हो रहा है, वो तो मजलूम है, मजलूम के तो 7 लोगों की हमदर्दियाँ होती हैं, इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हो रहा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है।
अगर नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों का हो रहा है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का हो रहा है, इमरान खान का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है सदीक जान साहब, ये बताएं मुख्तलिफ जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर अकाउंट्स हैं जो ये एक तासुर दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो एक मुकदमे के अंदर बरी हुए हैं वो किसी डील का नतीजा है, या इससे पहले हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम जब हुई और जैन कुरैशी साहब के हवाले से बल्कि आपने खबर दी कि उनकी कोई बातचीत मुक्तदरा के साथ चल रही थी, उसका शायद नतीजा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ रिलीफ नहीं। मिला है। शाह महमूद कुरैशी साहब देखें, ये मसला ये है कि हर एक को गद्दार यहाँ पे बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बेगुनाह जेल काटी है इतना अरसा, हाँ। और अभी वो जेल के अंदर ही हैं, कोई वो बाहर नहीं आ रहे, उनके ऊपर इतने और केसेस हैं, उनकी ज़मानतें नहीं लग रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी को इस तरह से दोबारा एक मतलब एक किस तरह का तासुर देना। बाकी हाँ, ये ज़रूर है उनको अपने बेटे की वजह से नुकसान हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका बेटा कंप्रोमाइज़ था, है, और मैं बिल्कुल कायम हूँ। तहरीक इंसाफ के पास मुकम्मल ये सबूत मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के एहतराम में उसको पार्टी से फारिग नहीं किया गया, वरना तहरीक इंसाफ की क़यादत को बाहर पता है कि वो डील कर चुके थे। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि कितना पैसा उन्होंने बाहर भेजा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं। उनकी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब को नुकसान तो होगा, उनकी सियासत को नुकसान होगा। उन्होंने खुद बड़ा जुल्म सहा है, बड़ा जबर सहा है, बर्बरियत सही है, और बड़ा मुश्किल था ये जेल काटना उनके लिए, जिस तरह से उनको सज़ा दी गई और जेल नाहक कैद रखा गया। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी कोई डील जो है वो हुई है। बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अडयाला जेल में जब साइफर केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान हम जाते थे तो वहाँ पर हमने देखा कि एक साबिक जो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके साथ वहाँ पर जो सलूक होता था, या फिर जिस एक कैरी डब्बे के अंदर बिठाकर शाह महमूद कुरैशी साहब को लाया जाता था, वो बड़ा हैरानकुन था कि किस तरह से एक झूठे मुकदमे के अंदर एक साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल कल इस्लामाबाद की अदालत से 26 नवंबर के मामले के ऊपर एक फ़ैसला आने का इम्कान है। अदालत ने कल यानी कि 23 जुलाई का वक्त दे रखा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।